नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, कहां पुलिस की मिलीभगत से जबरन दबंग बना रहा मकान और कहां अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज जेके अवस्थी चौकी प्रभारी शाहगंज ने मैं हमराही महिला आरक्षी सुमन यादव, सपना सिंह, सितेश सिंह और गौरवा आरक्षी रवि चौधरी, नारायण दास, ऋषभ कटियार, संदीप कुमार के साथ ग्राम ढेमा वैश्य चौकी क्षेत्र शाहगंज थाना इनायत नगर अयोध्या में शासन द्वारा चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण को लेकर ग्राम प्रधान ढेमा वैश्य अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में क्षेत्र के महिलाओं व लड़कियों के साथ उनको उनके अधिकारों के बारे में व 1076, 181, 112, 1098, 102, 108 नंबरों को नोट कराते हुए किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उक्त नंबरों को कॉल करके अपनी समस्या बताने को बताया गया। समस्त क्षेत्र की महिलाओं से बेटी और बेटे में फर्क न रखते हुए बेटियों को शिक्षित कराने की भी अपील की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता मित्र सेन यादव की रिपोर्ट। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आम जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु प्रत्येक थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सर्राफा बाजारों, दुकानों व अन्य प्रमुख स्थानों पर न केवल सजगता पूर्वक रात्रि में पेट्रोलिंग करने वरन इस समय आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके आगमन एवं गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी करने उपरांत ही जाने देने तथा अनावश्यक रूप से किसी को परेशान न करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त चीता मोबाइल, थाना मोबाइल एवं 2 पहिया तथा 4 पहिया पीआरवी वाहनों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने हेतु निर्देश दिए गए हैं। झांसी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील के नारा चौकी के अंतर्गत चकधाबा गांव के निवासी छेदू पुत्र रसूल जो धाता में रहते हैं, उनका घर चकधाबा में भी है। उनके ही गांव के बचाऊ पुत्र तकी ने उनके घर में कब्जा जमा कर रखा है। वहीं प्रार्थी के पास उसकी मां अजीजुन निशा के नाम के सारे सरकारी दस्तावेज हैं, जिसकी जगह दिखा के चालाक व्यक्ति ने कॉलोनी के पास करा लिया है उसका निर्माण भी शुरू। वहीं प्रार्थी को जब पता चला तो प्रार्थी ने मना किया कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी जमीन में ये सब बंद करो, तो वो उसे कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, हम निर्माण बंद नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? छद्दू नाम है। क्या दिक्कत है आपको? हमको ये दिक्कत है तो हम चक के रहने वाले हैं और धाता में भी रहते हैं। हमारा मकान यहाँ है। हम चले गए थे धाता से वो धाता चले गए और फिर हमारा यहाँ मकान कब्जा कर लिए। एक आदमी दे दिए थे रहने को, उसने कब्जा कर लिए। अब उसको आज बनवा रहा है, शासन के पास जा रहे हैं तो शासन लोग जा रहे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ नारा चौकी में जा रहे हैं तो नारा चौकी वाले जाते हैं, वहाँ से वापस चले आते हैं तो उन लोग फिर बनाने लगते हैं। किसने कब्जा किया है आपका मकान? बचाऊ। उनके पिताजी का क्या नाम है? तकी। अच्छा, ये बताइए, आपने मतलब उनको ये बताया है कि मतलब ये हमारा मकान खाली करें आप? हमने उनसे कहा ये मकान हमारा खाली करो, इसको आप मत बनवाइए, तो उन्होंने कहा हम बनवाएंगे, जो तुमको करना हो कर लो। अच्छा, वो मकान, वो जमीन जो है वो किसके नाम पे है? वो हमारे माँ के नाम। क्या आपकी माँ अभी जिंदा है? अभी हमारी माँ जिंदा है। हमारे पास ये सब रजिस्ट्री पर सब पूरी कंप्लीट है। अच्छा, ये दस्तावेज जो है ये उन्हीं के दस्तावेज है? जी हाँ। अच्छा, तो आपने कोर्ट में भी उसको किया था, स्टे के लिए अप्लाई किया? स्टे भी ये ले आए, चौकी में दे दिए, चौकी वाले के भी नहीं मान रहे हैं। तो चौकी वाले क्या बोल रहे थे? चौकी वाले जाते हैं, वहाँ से वापस चले आते हैं। क्या चौकी वाले खाना पूर्ति कर रहे हैं? आपका कहना यही है क्या? जी हाँ, हमारा कहना पूर्णा यही है। तो ये लोग जाते हैं, वहाँ से वापस चले आते हैं, इनके सामने उन लोग भाग जाते हैं, फिर बाद में बनाने लगते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए, क्या चौकी वालों की मिली भगत की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है काम वहाँ पे? जी, इसी तरीके तो हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, तो जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ से उन लोग हट जाते हैं। अच्छा, ये दस्तावेज जो आपने लिया, ये सारे दस्तावेज मतलब ओरिजिनल हैं? जी हाँ, आप इसकी तहतियात कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बोला जा रहा था उनके द्वारा? और
जाते हैं, उन लोग मना करते हैं तो क्यों काम लगाते हो, तो बंद कर मन कोई मिलता ही नहीं है, उन लोग हट जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं? भाग जाते हैं। जब ये लोग चले आते हैं तो ये लोग फिर काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमको हमारी जमीन चाहिए, हमारा घर मकान चाहिए, हमसे शासन से ये अनुरोधन है, तो हमको जमीन चाहिए। अच्छा, आप एक बार फिर से बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? छिद्दू का नाम है। आपकी माता का क्या नाम है? अजीजुन्निसा। आपके पिताजी का क्या नाम है? रसूल अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम धाता के रहने वाले, चक के रहने वाले हैं, धाता में रहते हैं। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के नरहरपुर बाजार के निकट राजेंद्र सिंह का जन सुविधा केंद्र है। केंद्र संचालक के मुताबिक रविवार को लगभग 11:30 बजे एक बाइक में 3 लोग आए और 2 लोग जन सुविधा केंद्र के पास आ गए तथा एक बाहर ही खड़ा रहा। उसमें से एक ने कहा कि मुझे पैसा निकालना है, तब तक वह लोग तमंचा तान कर काउंटर से नोट की गड्डी निकाल लिए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए असलाहा लहराते हुए फरार हो गए। जन सुविधा केंद्र से बदमाश 10,000 रुपए छीन कर चले गए। सूचना पर लंबुआ कोतवाली की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। कोतवाली इंचार्ज एसएसआई दयाशंकर मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पुलिस छानबीन कर रही है, शीघ्र बदमाशों की गिरफ्तारी करने में पुलिस कामयाब होगी। राजेंद्र सिंह तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा CSC है, सैनिटरी वेयर की दुकान। तो क्या घटना हुई? सुबह में एक लड़का आया, 3 लोग थे, 2 लोग मेरे पास आए कि मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मुझे कैश दे दीजिए, बहुत अर्जेंसी। तो उन्होंने करके अपना दिखाया रिसीव, मैं अपना चेक किया तो उसमें कुछ नहीं आया था। मैं बोला अभी नहीं आया, तो वेट करने के लिए करीब 20 मिनट वेट किए, फिर बोले मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। फिर दोबारा आए, फिर चेक किया, हमने कहा नहीं कुछ नहीं आया। बोले मुझे थोड़ा सुल्तानपुर जाना है, कुछ पैसा दे देते 500 रुपया, तो पेट्रोल भरा कर चला आता है। मैं बोला भाई जब तक नहीं आए मैं नहीं दूँगा। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मोबाइल ले लीजिए, दे दीजिए। इसके लिए मैंने सोचा कुछ पैसा दे दूँ, तो जैसे ड्राइवर खोला 2 लोग झपट पड़े, एक ने रिवॉल्वर निकाल लिया, जैसे किया तब तक तीसरा भी आ गया दौड़ के, मेरे हाथ से छीन लिया, पैसा ले चला गया। मैं चल करीब 9,500 था। पुलिस तुरंत 100 नंबर डायल किया, फिर उनका आया, बाद में टीम आई। तब से लोग 2-3 जगह CCTV कैमरा चेक किया, लेकिन किसी में रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी ट्राई चल रही है। कितने लोग थे? 3 लोग थे, मोटरसाइकिल थी काली सी। एक ही बाइक से आए? एक ही बाइक से थे। सबके पास असला था? नहीं, एक ही आदमी ने, जो बड़ा था सबसे लंबा, जो उससे बात हो रही थी, उसी ने घुमाते थे। 3 लोग मास्क लगाए थे। लम्बुआ के अंतर्गत राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी कुबेर शाह पट्टी, जो लम्बुआ थाना के निवासी हैं, इनकी एक श्यामा ट्रेडिंग एजेंसी के बगल जन सुविधा केंद्र ये चलाते हैं। आज इन्होंने सूचना दिया कि 3 लोग स्प्लेंडर बाइक से आए और कुछ पैसे की निकासी संबंधी कुछ पूछताछ की, और उसके बाद असलाहा दिखाकर उनके काउंटर से 9,500 रुपये लेकर चले गए। इसी सूचना पर स्थानीय पर इनकी तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही अनावरण के लिए टीम गठित की गई है, जल्दी इसका अनावरण कर सकेंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जमकर सपा बसपा कांग्रेस पर साधा निशाना। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दाज देना है तो योगी शासनकाल की बात करिए, 2.5 लाख की नियुक्तियां हैं, कोई सैफई खानदान की सूची नहीं आई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है 4.5 साल में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। अपराधी जेल के अंदर हैं या फिर जमीन के अंदर या ऊपर चले गए। संगठन के कार्यक्रम है, यहाँ भी अपना प्रकोष्ठ उसकी बैठक है और संगठन की बैठक है। उसी निमित्त अपने शक्ति केंद्र संयोजकों की भी मीटिंग उसी केंद्र यहाँ आना हुआ। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक अभियान चल रहा है, घर घर संपर्क चल रहा है। ये 2 अक्टूबर तक पूरा हो गया है। उसके बाद आगामी कार्यक्रम सभी हैं, सभी को मंडल का सम्मेलन है, विधानसभा का सम्मेलन है, क्षेत्र का सम्मेलन है, IT प्रकोष्ठ का अपना कार्यशाला है, सभी के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम में आना हुआ है और इन कार्यक्रमों से माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और मात्र एक दल ऐसा है जो कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाला ये संगठन है और हमारे नेता का नेतृत्व
एक ईमानदार नेतृत्व है देश के अंदर, परिश्रमी नेतृत्व है जो गरीबों के कल्याण के लिए देश का प्रधान सेवक रात दिन काम करता है और एक गरीब की आवश्यकता क्या होती है उसको सब पूर्ण करता है। तो कांग्रेस सपा बसपा का क्या हाल रहा आप जानते ही हैं। इस राज्य को और देश को लूटा है लोगों ने। तो देश में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार नेतृत्व है और गरीबों की चिंता करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, झुग्गी झोपड़ी इंसान का चिंता करते हैं, बनटांगिया मुसहर की भी चिंता करते हैं। जो आज सभी को राजस्व गाँव में भी जो नहीं थे योगी जी ने लिया और आज सभी को आवास भी और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनके तक पहुँचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं भी नीचे, संगठन सरकार दोनों मिलकर नीचे तक जाएं और जो भी आवश्यकता हो ऐसे गांव गरीब किसान का मदद करें, इसलिए कर। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक हुंडई वर्ना कार का पुलिसकर्मियों ने सूचना मिलने पर पीछा किया, जिस पर पीछा करते हुए कार को आवास विकास कॉलोनी में पकड़ लिया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को 2 बजे वायरलेस से सूचना मिली कि सिरसागंज के शिकोहाबाद की तरफ एक हुंडई वर्ना कार संदिग्ध तेज रफ्तार से सुकाबाद की ओर जा रही है, जिसका पीछे का बम्पर टूटा है, जिस पर पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस ने नौशेरा पुल पर गाड़ी को देखा, जैसे ही गाड़ी का पीछा किया तभी बदमाशों ने गाड़ी को आवास विकास कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया और गाड़ी को विश्व भारती स्कूल के समीप छोड़कर भाग गए। लोगों ने बताया कि गाड़ी में 4 से 5 लोग सवार थे जो गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी लॉक थी, जिसमें पुलिस ने देखा तो पुलिस की एक कैप रखी हुई मिली है। इसके अलावा उसमें डंडा, हॉकी काफी रखे हैं। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा था, हम अपनी ड्यूटी पॉइंट पर वाले साइड पर सूचना चल रही थी कि कोई वरना गाड़ी पीछे से बम्पर टूटा हुआ है और संदिग्ध है, उसको पकड़ लिया। ये गाड़ी हमें पीछे से बम्पर टूटी हुई दिखाई दी, हमने इसका पीछा किया, इसे घेर कर आगे से PRV 0678 उसके सहयोग से वो PC मोबाइल PRV और उनके थार मोबाइल के सहयोग से इस गाड़ी को आवास विकास कॉलोनी में पकड़ लिया गया। इसमें कुछ पकड़े भी हैं क्या? हाँ, वो कुछ संदिग्ध लग रहे हैं। और बाकी इसमें कितने लोग उतर के भागे गाड़ी में? ये कुछ लोग पहले ही भाग चुके थे, गाड़ी बहुत स्पीड में ज़्यादा थी। यहाँ के जो लोकल लोगों ने बताया कि 4-5 लोग थे। कुछ लोगों के इशारे पर, आवास विकास कॉलोनी के लोगों के इशारे पर कुछ 2 लोग संदिग्ध लोगों को पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एसओजी सर्विलांस टीम व थाना नारकी पुलिस टीम के द्वारा अवैध असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में एसओजी टीम को सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्यवाही की। थाना नारकी क्षेत्र में एक तमंचा की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें सर्विलांस ने, एसओजी ने और थाना नारकी पुलिस ने एसएसपी महोदय के निर्देशन में, मार्गदर्शन में ये काम किया। बहुत ही अच्छा काम किया है। भारी मात्रा में तमंचा, अनबने तमंचे और फैक्ट्री के उपकरण बरामद हुए हैं। करीब 11-12 तमंचे मिले हैं चालू हालत में, 4-5 तमंचे मिले हैं जो अनबनी अवस्था में। भारी मात्रा में इनके सामान मिले हैं और इनको आज जेल भेजा जाए। सर, ये फैक्ट्री कब से चल रही थी? ये कुछ दिन पहले से चल रही थी। अभी इसे पूछताछ की जा रही है। अभी इनको रिमांड पे भी लिया जाएगा। इसमें और भी कुछ साथी हैं इनके? सर, इनके और भी साथी हैं क्या? हाँ, इस समय में पूछताछ चल रही। कुछ नाम इनमें और भी आए हैं प्रकाश में, उनसे भी उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जल्दी उनकी खिलाफी कार्रवाई करेंगे। ठीक। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इमामगंज प्रखंड के गंगठी बाजार के खन्ना केयर क्लिनिक का डॉक्टर अमानत खन्ना समेत मुख्य अतिथि युवा सामाजिक कार्यकर्ता कमाल खान व जैदी खान एवं उम्मीद खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर क्लिनिक के निदेशक अमानत खन्ना समेत नासिर खन्ना ने बताया कि हमारे खन्ना ग्रुप के सभी डॉक्टर फरमान खन्ना के यहाँ निःशुल्क सेवा देंगे। साथ ही साथ ये क्लिनिक ही सेवा के भाव से खोली गई है, न कि रुपए कमाने के उद्देश्य से। यहाँ सभी वर्ग के नाम मात्र खर्च पर इलाज किए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ सभी फिजिशियन व सर्जन की सुविधा है। सभी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। क्या कहेंगे जो आज अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, साथ में क्या सुविधा रहेगी यहाँ पे? गंगठी बाजार के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे
अपना केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। और ये जो खोले हैं अपने जो भी यहाँ पे लोग खोलते हैं क्लिनिक, तो अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा कमाने के लिए खोलते हैं। ये जो डॉक्टर खन्ना साहब खोले हैं, लोगों की गरीब लोगों को मदद करने के लिए खोले हैं। और लगातार यहाँ हमेशा नए काम किए हैं। और जो गरीब हो ऐसा हो उसको भी ये मुफ्त में कुछ कर देते हैं, मदद करते हैं। क्या क्या सुविधा रहेगी ऐसी हट करके जो गांधी बाज़ार में नहीं है वो सुविधा? यहाँ पे ऑपरेशन है, OPD है और साथ में मेडिकल है और लैब का भी सुविधा यहाँ पे है। कैसे मरीज़ यहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे किसी तरीके का इमरजेंसी केस को देखा जाएगा। यहाँ पे हर तरीके के यहाँ पे जनरल फिजिशियन होता है और ऑपरेशन भी होता है। और क्या सुविधा है यहाँ पे? साथ में स्टाफ लोग भी हैं, लेडीज स्टाफ भी है। कैसे डॉक्टर यहाँ पे आएंगे, किस तरीके से सुविधा मिलेगी? सुविधा बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और जो भी दवा में होगा वो भी कंसेशन होगा गरीबों लोगों के लिए और अमीर लोग सभी के लिए। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाएगा। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नाज खान। क्या कहेंगे उद्घाटन को लेकर के? ये गांधी बाजार हुआ चिकित्सक देखते हुए हम देखा कि क्या क्लिनिक की ज़रूरत है। क्लिनिक खुला है, ये गरीब सभी लोग को सहयोग देंगे। और क्या क्या सुविधा रहेगी यहाँ पे? ऑपरेशन सुविधा रहेगा, OPD रहेगी, फिजिशियन में जो भी है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, सारा चीज़ में ट्रीटमेंट देंगे। हम हैं, हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर राजीव प्रसाद जो फिलगिरी अस्पताल में पोस्टेड हैं, डॉक्टर सतेंद्र जी हैं जो मगध हॉस्पिटल से घाटी में टाउन हॉल आएंगे। मैं भी आपको 24 आवर नहीं लेकिन दे रहा हूँ, मेरा स्टाफ लोग भी 24 आवर यहाँ सेवा देंगे। असहाय गरीब जो भी लोग हैं उनको मुफ्त में इलाज भी किया जाएगा। अच्छा, कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोग मतलब भागते हैं केयर की ओर, तो क्या वहाँ की सुविधा यहाँ पे कुछ ऐसा? एकदम 100% सुविधा मैं दे रहा हूँ, गया जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ अगर ऐसा क्रिटिकल मामला रहा तो क्या कुछ ऐसा भी है कि आपके थ्रू कहीं अच्छे डॉक्टर के यहाँ भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी हम लोग रखे हुए हैं। तो जाने के बाद तो ये नहीं कि पैसा लाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हम लोग यहाँ पर बहुत है। और क्या सुविधा? मैं वादा करता हूँ निस्वार्थ यहाँ पर सेवा करूँगा। अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, सभी लोग को एक समान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। जी, अपना परिचय। ऐसे भी मेरा डुमरिया में चलता है, मैं सेवा लगभग 2009 से देता आ रहा हूँ। कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेटेड निकला है मेरे साथ। क्या आयुष्मान सेवा यहाँ भी मिलेगी? यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ के जरिए आपको डुमरिया मिलेगी, इसलिए कि डुमरिया में मेरा उद्योग है ना। लेकिन यहाँ के पेशेंटों को बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा और उस हिसाब से जैसे डुमरिया में उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। जी, परिचय दीजिए। डॉक्टर ए खन्ना, ये नर्सिंग होम डुमरिया। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बेलहर कला अंतर्गत मेलान खुर्द के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव ने गांव में लग रहे इंटरलॉकिंग के विषय में फैलाए जा रहे अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि इंटरलॉकिंग का कार्य सारे मानक व नियमों के अनुसार कराया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता के बाबत मजदूरों से पूछने पर बताया कि काम ठीक ढंग से किया जा रहा है। ग्राम सभा ये इंटरलॉकिंग कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? खलीफा के घर से समारी के घर तक। समारी घर तक थोड़ा आगे सर पुलिया है वहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। यहीं के रहने वाले भाई? ये इंटरलॉकिंग का जो काम हो रहा है क्या क्या पड़ रहा है इसके अंदर? इसके अंदर मिट्टी पर रहा है, गिट्टी पर रहा है, बालू पर रहा है। अच्छा, क्या नाम? काम भी अच्छा हो रहा है, राम सुकुल नाम है। ये जो इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है कैसा हो रहा है? ये 30 साल में नहीं हुआ जो आज हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा, कोई प्रधान नहीं करा पाया, किसके ऐसा द्वारा? नाली ही नहीं बनाए कभी। क्या नाम है आपका? राम लगन यादव। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर जनपद के अंतर्गत जाफरगंज बाजार में सरकारी ताड़ी की दुकानें हैं, जहां पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है, जिसके कारण सरकारी गैर सरकारी ताड़ी की दुकानों पर खुलेआम नशीली दवाओं, जहरीले पाउडर युक्त ताड़ी की बिक्री बेरोक-टोक अनवरत जारी है। कहीं कहीं पर तो एक लाइसेंसी दुकान के पीछे कई दुकान को भी देखा गया है, जो कि क्षेत्रीय पुलिस के माध्यम से आसानी से चल भी रही है। आबकारी विभाग द्वारा सरकारी ताड़ी की दुकानों पर समय समय पर जांच भी की जाती है, लेकिन महोदय के ऑफिस से निकलने से पहले ही सभी सरकारी गैर सरकारी ताड़ी विक्रेताओं को सूचना भी मिल जाती है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। आखिर क्या ये खेल अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा? आबकारी विभाग के लिए ये बड़ा सवाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिले में अपराधी वांछित एनकाउंटर चोर को पकड़ने में महारत हासिल करने वाले प्रशासनिक अधिकारी कभी नशीले पाउडर का बिक्री करने वालों पर नजर क्यों नहीं पड़ रही? अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मनी राम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके आनन फानन में उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया। उक्त जानकारी देते हुए उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने बताया कि सुबह से ही महंत जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, जिसकी जानकारी तुरंत डॉक्टरों को दी गई। मौके पर पहुंचे अयोध्या स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया तो पता चला कि उनका ऑक्सीजन लेवल के उतार चढ़ाव की शिकायत थी, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य परीक्षण व इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा है। बड़े महाराज जी के स्वास्थ्य में कैसा स्वास्थ्य है? अभी डॉक्टरों ने क्या कहा है? आगे की कौन से डॉक्टर आएंगे? क्या सूचना मिली होगी? वाह, जय श्री राम। पूज्य श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बार चेक कराना आवश्यक है, साल भर हो गए, तो कल कुछ डॉक्टरों की टीम आने वाली है, वो आकर के चेक करेंगे, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। महाराज जी, जो टीम आ रही है वो कहाँ से आएगी? क्या शिकायत है? लखनऊ मेदांता से टीम आएगी और वो लोग देखेंगे, चेक फिर जैसा होगा वैसा तुरंत व्यवस्था बनाया जाएगा और ठीक हो जाए। सिर्फ भी कराया जा सकता है महाराज जी को, और जैसा होगा डॉक्टरों के कहने पर किया जाएगा। तकलीफ क्या है महाराज जी को? क्या शिकायत क्या है? तकलीफ कुछ नहीं है, अभी थोड़ा ऑक्सीजन के इधर उधर थोड़ा होता रहता, घटता बढ़ता रहता और सब ठीक है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बदायूं खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक जेसीबी मशीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। खनन अधिकारी ने रेत लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी मशीन को सीज किया है। वहीं ट्रैक्टर स्वामी ने आरोप लगाते बताया कि खनन की परमिशन के होने के बावजूद भी खनन अधिकारी ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। बता दें कि खेत व ट्रैक्टर स्वामी राजेंद्र का कहना है कि हमारे पास मिट्टी डालने की परमिशन होने के बावजूद भी हमारे वाहनों को सीज कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर खनन करने की परमिशन का जो कागज ट्रैक्टर स्वामी दिखा रहा है, तो आखिर परमिशन कहां से आई और किसने दी, जबकि खनन अधिकारी परमिशन होने से इनकार कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या पुलिस अथॉरिटी है या खनन पकड़ने की? फिलहाल खनन अधिकारी लालता प्रसाद ने वाहनों पर सीज की कार्यवाही करते हुए वाहनों को पुलिस की सुरक्षा में खड़े करा दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र सिंह। क्या मामला है तुम्हारा? मामला सर ये है 28/8 से और 28/10 तक, वो 8/10 तक परमिशन की, और नगर पालिका के जो है इंटरलॉक ईंट बिछ रही थी, उस पर भराव सर मिट्टी डाल रहा था। कहाँ से ला रहे थे आप? सर थोड़ा नरसिंहपुर से ला रहा था, थोड़ा नरसिंहपुर से, और कृष्णा खालौनी में डाल रहा था। सुशील पवार सिंह और पुष्पाल सिंह साथ रहे थे, ये पकड़ के ला गए ट्रैक्टर और उन्होंने बंद कर दिए। कितनी ट्राली पड़ना थी आपकी? 30 ट्रॉली लगभग पड़नी थी, 4 ट्रॉली आ पाई है। बदायूं से सीनू संवाददाता शालम की रिपोर्ट। पीपरा कोठी लोक नीति सत्याग्रह किसान जनजागरण पदयात्रियों ने महात्मा गांधी के कर्म भूमि चंपारण के चंद्रिया में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बापू के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया तथा भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के बैनर तले
पद यात्रियों का यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए रवाना होने के पूर्व शनिवार को रात्रि विश्राम राम जानकी मंदिर जीवधारा में कराया, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से भोजन एवं जलपान का उत्तम व्यवस्था की। लोक नीति सत्याग्रह पदयात्रियों की संख्या 300 थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 20 थी। लोक नीति सत्याग्रह के अक्षय कुमार व उनके सहयोगी हिमांशु तिवारी ने बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों के चंपारण सत्याग्रह को 104 साल बीत जाने के बाद भी भारत के किसानों की खेती किसान के सवाल पर आंदोलन करना पड़ता है, जो कि शर्मनाक है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।